का 9-10 आयत। पढ़ेंगे फिर से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की जीभ में नहीं चढ़ी, जी है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुण बातों को भी जांचता है। आमेन, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए जो चाहिए वो परमेश्वर पहले से क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। क्या करके रखा है? प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। यानी मान के चलिए आपको घर चाहिए, वो घर प्रभु तैयार करके रखा है। आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए, प्रभु ने वो रिश्ता को तैयार करके रखा है। जो चाहिए, नौकरी चाहिए, परमेश्वर उस नौकरी को आपके लिए रखा है। बट बात यहाँ पर यह है, वो देखने के लिए आपकी आंखें क्या होना चाहिए? मेरे प्रिय दान देखिए, आपकी आंखें खुल जाना चाहिए और आपके दिमाग खुलना चाहिए और आपका कान भी क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जो चाहिए वो परमेश्वर हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा है। बट उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्या कर रहा है? परमेश्वर हम पर प्रकट कर रहा है। हम पर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा आपके लिए कुछ चीज तैयार करके रखा है। वो परमेश्वर अभी आज क्या करने वाला है? प्रकट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खुश है? क्या आना आप लोग, सब लोग? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा 1-2 घंटा ले सकते हैं ना, या जल्दी छोड़ना है आप लोग को? जो जल्दी में है क्या कोई? जल्दी समाप्त करेंगे, सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि 8 संदेश बताइए करके बताते तो पूरा 4 घंटा किस्सा आप लोग को, थोड़ा आप लोग थोड़ा सा समझदार लोग हैं इसीलिए 3 बताया, उसमें एक ही सेलेक्ट किया आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की वचन से, मेरे प्रियो, हमारा आंखें खुलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो तैयार करके रखा है, आपने नहीं देखा। आपने क्या नहीं किया? आपने नहीं देखा, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, बात यहाँ पर यह है, हमारा आंखें कब खुलेगा? हमारा आंख खुलने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, जिसका आंख है, जानपूर्वक देखिए, 4 प्रकार का अंधापन रहता है। कितने प्रकार का अंधापन? 4 प्रकार का अंधापन रहता है जिसके जीवन में। मेरे प्रियो, जानपूर्वक देखिए, यह अंधापन रहेगा, उसकी आंखें धुंधला दिखेगा। जिसको अंधापन रहेगा, उसकी आंखें या तो दिखेगा नहीं, या दिखेगा तो धुंधला दिखेगा। ठीक है? तो मेरे प्रिय, पहला प्रकार का जो अंधापन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिजिकल ब्लाइंडनेस, शारीरिक अंधापन। फिजिकल ब्लाइंडनेस, शारीरिक अंधापन। नंबर 2, डिमोनिक ब्लाइंडनेस, दुष्टात्माओं का अंधापन। नंबर 2, दुष्टात्माओं का अंधापन। नंबर 3, डार्कनेस की ब्लाइंडनेस, अंधकार की अंधापन, अंधकार की अंधापन। तीसरा और चौथा स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन, आत्मिक अंधापन। ध्यानपूर्वक देखिए, अगर आपकी आत्मिक आंखें अगर खुला नहीं है, यानी आप एक आत्मिक अंधे हो। आत्मिक आंखें अगर नहीं खुला है, यानी मेरे प्रियो, प्रभु के लोग हैं हम लोग या तो परमेश्वर की दर्शन देखते रहना चाहिए, या तो परमेश्वर का स्वप्न देखते रहना चाहिए,
या तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते रहना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपकी आंख जो है वो शैतान ने बांध के रखा है। मेरे प्रियो, 4 प्रकार का अंधापन। पहला क्या है? शारीरिक अंधापन। नंबर 2, दुष्ट आत्माओं का अंधापन, डिमोनिक ब्लाइंडनेस। नंबर 3, अंधकार का अंधापन। इसका सब रेफरेंस है मेरे पास, बढ़ते हैं 3 कवर करना है अभी। 3 कवर करना है, 3 टॉपिक्स को। स्पिरिचुअल आइस, आत्मिक आंखें, आत्मिक खाने और आत्मिक दिमाग। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जिसका आत्मिक आंखें खुल जाता है वो प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। जिसकी आत्मिक आंखें खुल जाता है वो दर्शन देखेंगे। जिसकी आत्मिक आंखें खुल जाता है वो चिन्ह चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। आज आप लोग का ये 4 प्रकार का अंधापन जाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग को नेचुरल आइस है, ये शारीरिक आंखें, साधारण आंखें है हमारे पास। बट बात ये है जो प्रभु ने जो तैयार करके रखा है हमारे लिए, वो हम नहीं देख पा रहे। जो जॉब जो प्रभु रखा है वो नहीं दिख रहा है हम लोग को। जो घर प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो नहीं दिख रहा है हम लोग को। जो आशीष जो प्रभु हमारे लिए रखा है वो नहीं देख पा रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान आपकी आंखों को धुंधला करके रखा है। शैतान ने क्या करके रखा है? आंखों को मेरे प्रियो धुंधला करके रखा है। कुछ लोगों को हल्का फुल्का दिखता है। कुछ लोगों को कैसा दिखता है? हल्का फुल्का दिखता है, भूल जाते हैं। भूलते नहीं भूलते, कुछ तो दिखा चोटी बहन, कुछ तो दिखा, क्या दिखा वो भूल जाएंगे। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर आप लोग को आज के दिन से जो देने जा रहे वो दिखाएंगे। हालेलुया। जो करने जा रहे हैं वो प्रभु आप लोग को दिखाएंगे। आज मेरे प्रियो, आपकी आंखें यदि खुल जाएगा, आप लोग सब कुछ देखने वाला बन जाएंगे। बनना चाहते हैं आप लोग? सब कुछ देखने वाला बनना चाहते हैं? मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक आंखें खुल जाने के लिए 7 विषय है, 7 कार्य यदि हम करेंगे, हमारा आत्मिक आंखें खुल जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक आंखें खुलने के लिए क्या करना है? क्या काम करना है? मेरे प्रियो, नंबर 1, प्रार्थना हमारे आत्मिक आंखों को खोल देती है। प्रार्थना हमारे आत्मिक आंखों को खोलती है, खोलता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में भजन संहिता 119 का 18 आयत को पढ़िए। भजन संहिता 119 का 18 आयत पढ़ेंगे फटाफट। भजन संहिता 119 का 18 आयत। मेरी आंखें खोल दे, मेरा आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ये कौन कह रहा है? भजनकार दाऊद कह रहा है। क्या दाऊद अंधा थे? नहीं, अंधा नहीं है। फिर वो ये क्यों प्रार्थना कर रहा है? मेरा आंखें खोल दे ताकि मैं धर्मशास्त्र की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य आप अगर देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी आंखें खुला नहीं। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल जाता है, आप हर रोज अद्भुत कार्यों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये 13 साल होते जा रहा है छत्तीसगढ़ में आकर। हर रोज कम से कम 5 से 10 चमत्कार मेरे जीवन में भी होते हुए देखता हूँ, और दूसरों के जीवन में। जिन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोग के जीवन में हर रोज चिन्ह चमत्कार का टेस्टिमनी सुनते हैं हम लोग। महीना में 1 चमत्कार होता है, समझ लो। हमारा विश्वास कितना बढ़ेगा? साल में 1 चमत्कार हुआ, समझ लो, हमारा विश्वास बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा।
जब चमत्कार होता है थोड़ा खुशी और थोड़ा सा आनंद, मेरे प्रियो हम लोग को प्रभु के प्रति प्रेम, विश्वास, भक्ति सब कुछ बढ़ जाए एक चमत्कार होने से। हर महीना होगा तो थोड़ा विश्वास ज्यादा बढ़ेगा, हर सप्ताह कुछ ना कुछ चमत्कार होगा तो और थोड़ा बढ़ेगा। अरे हर रोज अगर चमत्कार होगा तो आपके जीवन में जैसा हमारा जीवन में हो रहा है, मेरे प्रिय आपका विश्वास 100 यहाँ रहेगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना जीवन वो बढ़ता जाएगा क्योंकि चमत्कार हो रहे हैं ना। आज मेरे प्रिय प्रार्थना आपकी आंखों को खोल देगा। अगर मेरे प्रिय ने 5 मिनट करने से खुल जाएगा आपकी काम नहीं। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में, मेरे प्रिय प्रभु की वचन में बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारा विषय बताने चाह रहा हूं मैं। मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा कुछ लोगों की आंखें खुलते हुए हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो 9वां अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक में मेरे प्रियो साउल जो पौलुस बन गया उसकी आंखें प्रार्थना के द्वारा प्रभु खोल दिए। आज मेरे उसकी आंखों से छिलका निकला, उसकी आंखों से क्या निकला? छिलका। मेरे प्रियो यहाँ पे कुछ लोगों को वो निकलना जरूरी है। नाना प्रकार का घमंड रहता है कुछ लोगों को मेरे प्रियो आंख में कुछ लोगों को आंख में मेरे प्रियो आंखों की अभिलाषा रहता है, लालच रहता है, बट ये नहीं। प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो अगर आप प्रार्थना करें प्रभु मेरे आंखें खोल दो, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो तो व्यक्तिगत प्रार्थना आपकी आंखों को खोल देगा, जैसा भजन संहिता में जैसा प्रभु का दास कह रहा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में गुप्त खजाना रखा हुआ है, प्रभु की वचन में गुप्त खजाना रखा हुआ है। वो खजाना को आप निकालना है तो आपकी आंखें खुलना चाहिए। आपकी आंखों के लिए कितने लोग यहाँ पर आंख के लिए प्रार्थना करते डेली? सच बताए, मुझे पता चल जाएगा। 2 लोग 3 आंखों के लिए 4 लोग। मेरे भी बहुत कम लोग होते हैं आंख के लिए प्रार्थना करने वाले। शैतान 8 प्रकार हमारा अंदर प्रवेश करता है, उसमें एक जरिया है, आंखों के द्वारा शैतान हमारा अंदर घुसता है। आज मेरे प्रियो जो नहीं देखना चाहिए अगर वो देख लिया, शैतान को मौका मिल जाएगा हमारा अंदर प्रवेश करने का, हमारा पीछे काम करने का। आप नोटिस कीजिए, आवाज से लेकर आकान से लेकर जितने भी लोग पाप किए आंखों की वजह से पाप में पड़े, पाप किए। वो पेड़ को देखिए उसको कैसा लगा? हवा को। मेरे प्रियो जिसका आंख सही रहेगा उसकी आत्मिक जीवन सही रहेगा, जिसकी आंखें सही नहीं रहेगा उसका आत्मिक जीवन भी सही नहीं रहेगा। मेरे प्रियो आठ तरीका शैतान प्रवेश करने का, उसमें आंखों के माध्यम से शैतान प्रवेश कर सकता है। और अगर आंखें खुल जाएगा तो प्रवेश कर पाएगा शैतान? बिल्कुल नहीं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर यहाँ से आप लोग की आंखें खोल आके आंखों को खोल के ले जाएंगे घर आप लोग को। हालेलुया। आपकी आंखें खुल जाएगा यीशु के नाम से। नंबर 2, परमेश्वर का वचन। दूसरा क्या है? परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक आंखों को खोल देगा। खोलिएगा प्रभु के वचन को। मेरे प्रियो भजन संहिता 19 अध्याय 7 और 8 आयत। भजन संहिता 19 अध्याय 7 और 8 आयत। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन आंखों में क्या ले आती है? ज्योति और रोशनी ले आती है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो जिसके जीवन में प्रभु का वचन है वो अंधा बन के नहीं रह सकता,
वो उजाला से भर जाता है, उसकी आंखें खुल जाता है। जिसके पास वचन नहीं है वो अंधा है, जिसके पास वचन है वो अंधकार में नहीं चलता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? 119 के 105 में लिखा रहता है, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए क्या है? दीपक है, और मार्गों के लिए उजाला, ज्योति है। आज मेरे प्रियो, जिसके पास प्रभु का वचन नहीं है, वो कोई भी क्यों ना हो, प्रभु की दृष्टि में मेरे प्रियो आंख रह के भी उसको जो प्रभु रखा वो दिखेगा नहीं। जो प्रभु जिस चीज को रखा वो दिखना है तो उसकी आंख में रोशनी आना चाहिए। उसकी आंख में रोशनी कब आएगा? जब वो वचन सुनेंगे तब आएगा, जब वो वचन पढ़ेंगे तब आएगा, जब वचन को समझेंगे तब आत्मिक आंखें खुलेंगी। अगर वचन नहीं सुन रहा है, वचन नहीं पढ़ रहा है, वचन को मनन नहीं कर रहा है, उसकी आंखें खुलेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन, प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के मेरे प्रियो जैसा कानून हमारा आंखों को मेरे प्रियो खोल देती है, आंखों में रोशनी ले आती है। तीसरा विषय है मेरे प्रियो, नबी के प्रार्थना हमारा आत्मिक आंखों को खोल देती है। किसकी प्रार्थना? नबी की प्रार्थना, प्रॉफिट के प्रार्थना, मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग की प्रार्थना। हाँ, अगर आपकी आंख में हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, आपके आंखें क्या होगा? हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं, लाइव जा रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पर लाइव जा रहा है, डिस्टर्ब मत कीजिएगा मेरे प्रियो। हाँ, प्रभु के दास लोग की प्रार्थना, नबी लोग की प्रार्थना हमारा आंखों को क्या करेगा? खोल देगी। मेरे प्रिय एलीशा की प्रार्थना उसकी दास की आंखों को खोल दी। अरे वो तो पहले भी दिखता था उसको, बट वो समझता नहीं था। पहले से भी दिखता था, बट वो मेरे प्रिय देख नहीं पाता था। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में कुछ खास बातें लिखा हुआ है। कौन सी बातें? खास बात। वो आपको दिखना है तो मेरे प्रिय आपका प्रार्थना जीवन बढ़ना चाहिए। आपकी आंखें खुलना है तो कोई प्रभु का भक्तजन जैसा सौल के लिए अननियास प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना कर रहा था, बट वो ये देख रहा था उसकी आंखों के ऊपर कोई प्रार्थना करते हुए, प्रभु का दास प्रार्थना करते हुए सौल जो पौलुस बन गया, जिसने 14 पत्रिका लिखे थे। मेरे प्रिय उसकी आंखों को परमेश्वर खोल दिए एक प्रभु का दास की प्रार्थना के द्वारा। आज मेरे प्रिय आप लोग के लिए आपको प्रार्थना करने वाला है, ताकि आपकी आंखें क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। हालेलुया, खुल जाएगा तो आपके लिए जो रखा है वो आप देख पाएंगे। फिर आनंद से, खुशी से आप लोग उछलेंगे, नाचेंगे। हालेलुया। पंजाबी लोग क्या करते मालूम? हमेशा प्रभु के लिए नाचते रहते, गाते रहते हैं दाऊद जैसा। बाकी स्टेट के लोग थोड़ा सा शर्माते हैं, बट उन लोग है ना बल्ले बल्ले बोल के बढ़िया नाचते हैं। उन लोग ये बोलते हैं अंकुर निर्मला जैसा प्रभु का दास लोग, उन लोग ये बोलते हैं हम फायदा होते हैं जैसा बाहर आएंगे, हम प्रभु के लिए नाचने के लिए हम लोग आते प्यार सब नाचने के लिए रेडी रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। आज मेरे प्रिय पंजाब में कितने लोग प्रभु में आए मालूम? 100 में 73 को क्या बोलते हैं? 73% लोग प्रभु में आ गया पंजाब में। हालेलुया। मेरे प्रिय पूरा पंजाब में जागृति सबसे ज्यादा आपके समय पे वहां पे बढ़ रहा है। वही जागृति छत्तीसगढ़ में आने वाला है। हालेलुया। वही जागृति मेरे प्रिय मध्य प्रदेश में आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जानपुर देखिए प्रभु इस जगह पे प्रभु के ऐसा दास लोग को गुप्त खजाने के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट में रखा है। मेरे प्रियो बहुत जल्द हमारा छत्तीसगढ़ में है बड़ा जागृति। मेरे प्रियो उस बड़ी जागृति के कारण अगले पंजाब छत्तीसगढ़ भी बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सब चीज में परमेश्वर छत्तीसगढ़ स्टेट को ऊंचा करने चाहते। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में उस आयत को नोट करिए। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 17-18 आयत।
दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 17-18 आयत। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और यहोवा ने अपने पुजारियों से कहा, अबों का स्थान पर मेरी छावनी है। मैं आप गलत पढ़ रहा हूँ। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 17-18 जी 17-18 दूसरा राजा 6 का 17-18। बस ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर सीरिया देश से बहुत बड़ा सेना, लाखों लोग आ गए हैं एलिशा प्रभु के नबी को पकड़ के ले जाने के लिए। कौन है किसको पकड़ने के लिए? एलिशा प्रभु का भविष्यवक्ता थे, एलिशा प्रभु का दास थे। उसको पकड़ के ले जाने के लिए कौन आए थे? सीरिया देश से सेना आए थे। और मेरे प्रियो, एलिशा नहीं डर रहा था, उसका सेवक गेहाजी वो डर रहा था, उसका सेवक डर रहा था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, तब कहता है मेरे प्रियो, वो डरते हुए एलिशा से कहता है बहुत सेना आया है, हम लोग को पकड़ने के लिए अब क्या करें? तो प्रभु का दास कहता है जो हमारा पक्ष में जो है उसे 4 गुना ज्यादा है। जो हमारा पक्ष में जो स्वर्गदूत आए हैं तो उन लोग से लाखों लोग में हम लोग का भी है। तो क्या हुआ मालूम? समय ये प्रार्थना करता है, बाबू खड़े हो जाओ बेटा, थोड़ा खड़े जल्दी करो। प्रभु का दास प्रार्थना करता है, आंख के ऊपर हाथ रख के इसकी आंखें प्रभु खोल दीजिए ताकि वो सेना को ये देख सके। बेटा देखो सब लोग, ये देख रहे, देखिए जब ये देखा मेरा प्रियो एकदम उछल पुछल के क्या कर रहा था, ये बहुत ज्यादा है, ज्यादा। इधर भी सेना, स्वर्गदूत आ गए चारों तरफ, घेर लिया स्वर्गदूत, उनके पीछे, सेना के पीछे स्वर्गदूत आए। मेरे प्रिय, नबी के साथ कितने स्वर्गदूत रहते हैं मालूम? एक अभिषिक्त प्रभु के लोग के साथ कितना स्वर्गदूत रहते हैं मालूम? 72,000 स्वर्गदूत, 72,000 स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक अभिषिक्त दास के साथ, क्योंकि यीशु मसीह बताया, और यहाँ पर एलीशा के जीवन में हम देख सकते हैं। मतलब यीशु मसीह ने बताया मेरे प्रियो, अगर मैं इस वक्त मांगता पिता से, क्या वो मेरे लिए 12 पलटन को क्यों ना भेजेगा? स्वर्गदूत 12 पलटन का स्वर्गदूत क्यों ना भेजे? एक पलटन यानी 6,000 स्वर्गदूत, 12 पलटन यानी 12 इंटू 6,000, 72,000 स्वर्गदूत। मेरे प्रियो, एक स्वर्गदूत कितने लोग को मार देगा मालूम? एक रात में एक स्वर्गदूत को अगर प्रभु आज्ञा देंगे 1,85,000 1,85,000 लोग को वो मार देगा। 85 क्या? 1,85,000 लोग को मार डालेगा एक स्वर्गदूत। सब कोई मैथ्स वाले हैं क्या इधर? मैथ्स वाले कोई नहीं है? मेरे पे ध्यानपूर्वक देखिए, 72,000 स्वर्गदूत अगर 1,85,000 लोग को मारेगा, एक स्वर्गदूत, 1,85,000 लोग अगर मारेगा, मेरे प्रियो 72,000 इंटू 1,85,000। आप मेरे जाने से पहले गिन के बताइए। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलीशा के पास 4 गुना यानी कितना मालूम? 72,000 पूर्व के तरफ, 72,000 स्वर्गदूत पश्चिम के तरफ, 72,000 स्वर्गदूत दक्षिण के तरफ, 72,000 स्वर्गदूत उत्तर के तरफ। 72,000 कितना होता है? 13,02,010। फर्स्ट वाला का बता रहा, जो सेकंड वाला बता रहा उसका बता रहा।
72,000 into 4 कितना होता है? एक एक कर जाओ, बैठो। 2,84,000 2,88,000 मेरा प्रिय यानी ये जो आया था सेना उसको घेरे हुए जो स्वर्गदूत यानी एलीशा के लिए 72,000 स्वर्गदूत नहीं 3 गुना और बढ़कर यानी पूरा 2,88,000 स्वर्गदूत है। अब बताइए एक एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोग यदि मारेगा ये 2,85,000 स्वर्गदूत कितने लोग को मारेगा? आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज मेरे प्रियो परमेश्वर उस सेवक की आंख को खोल दिया एलीशा की प्रार्थना के द्वारा। वहां पर ध्यानपूर्वक देखिए इसका आंखें खोल दिए और थोड़ी देर के बाद वहां पर वो दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करते उसकी आंखें चले जाती। एलीशा प्रार्थना करता है आंखें चला गए, सीरिया सेना का आंखें चला गए। आपको पता है स्वर्गदूत किसी को अंधा कर सकते हैं, पता है? फूकना कर सकते हैं स्वर्गदूत, पता किसी को? स्वर्गदूत चाहेंगे मेरे प्रिय ध्यान प्रभु का दास अगर प्रार्थना करेंगे कोई अंधा बन जाएंगे, पता? पौलुस ने बोला एक व्यक्ति वचन का रुकावट कर रहा था, तू अंधा हो जाएगा ऐसा बोल दिया, वो व्यक्ति अंधा हो गया। मानो मेरे प्रिय यहाँ पर एलीशा प्रार्थना करता है, वहां का सीरिया का सेना अंधा हो जाता है, दिखता नहीं। फिर प्रार्थना किया उनकी आंखें आ गए। क्या हो रहा है? प्रभु का दास की प्रार्थना में वो ताकत रहता है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से पिछले 13 साल से छत्तीसगढ़ में रहते हुए 14 राज्य प्रभु लेकर गया। कितना राज्य? 14 राज्य। भारत देश में 14 स्टेट्स प्रभु लेकर गए और मेरे प्रियो 140 सभाओं में प्रभु इस्तेमाल किए। कितने सभाओं में? 140 सभाओं में, 140 क्रूसेड्स मीटिंग्स में। एक एक मीटिंग में 200 दुष्टात्मा बग जाते हैं। एक एक सभा में 200 दुष्टात्मा बग जाते हैं, निकल जाते हैं लोगों के अंदर से। एक एक सभा में कम से कम 200 लोग चंगाई हो जाते हैं, चंगाई की आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और कुछ सभाओं में भविष्यवाणी का आशीष प्राप्त करके जाते हैं, भविष्य को जान के जाते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये सब क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। बाइबल में मेरे प्रियो एक और प्रभु का दास है, उनकी प्रार्थना के द्वारा पौलुस की आंखें खुल गई। अननियास के प्रार्थना के द्वारा पौलुस की आंखें खुल गई। आज मेरी प्रार्थना के द्वारा आप लोग की आंखें खुलने वाला है। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें जब खुल जाएगा आप दर्शन देखेंगे। आप क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। आपकी आंखें जब खुल जाएगा चमत्कार देखेंगे आप। आज मेरे प्रिय अगर आपका चमत्कार आपके जीवन में जो अब तक जो चमत्कार के इंतजार कर रहा है वो चमत्कार अगर आज से होना शुरू हो जाएगा, आपका विश्वास ऐसी रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। आपका प्रार्थना जीवन ऐसी रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आज मैं चाहता तो जाते रह सकता था, क्योंकि 7वां दिन है आज, फास्टिंग आखिरी दिन। फिर कल परसों 40-50 दिन शुरू करूंगा। कुछ परिवार के लिए हम लोग रखे थे, जिन दिन के लिए रखे उन लोग का काम हो गया 3 दिन में, 4 दिन। चिरमिरी में एक आंटी जी रहती है, मेरे को बेटा मानती है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, 2 साल से है उनका रिटायरमेंट का पैसा रुका हुआ। मुझसे प्रार्थना करवा रही है। वो आंटी से मुलाकात बस 2 महीना पहले हुआ। 2 महीना पहले हुआ। वो हर हफ्ता में एक बार फोन करके प्रेयर करवाती है, बेटा वो अमाउंट आ जाना चाहिए, बेटा बहुत परेशान है। आंटी मैं आपके लिए फास्टिंग रखूंगा, 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, ऐसा बताया। 2 साल से रुका हुआ अमाउंट 3 दिन के बाद फोन आता है, कल आपके अकाउंट में अमाउंट डाल रहे हैं। मेरे प्रिय अद्भुत रीति से परमेश्वर जो 2 साल से रुका हुआ चीज
परमेश्वर ने 3 दिन में कर दिया हमारा उपवास प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। कल आंटी एक बड़ा डेट भेजिए मेरे अकाउंट में। मैं क्यों बता रहा हूँ? परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। 2 साल से नहीं हुआ, वो 3 दिन में हो जाएगा करके हमने बताया। कैसे पता चला हमको? कैसे पता चला होगा? पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया। भविष्यवक्ता लोग जो होते हैं लोगों का भविष्य जान जाते हैं। भविष्यवक्ता लोग जो होते हैं भविष्यवाणी करते हैं और मेरे प्रियो परमेश्वर से कनेक्टिव रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं और इन लोग को सब चीज पता चल जाती है, सब चीज पता चल जाता है। आज मेरे प्रियो जिन लोग के लिए रखे थे हो चुके हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर यहाँ पर लेकर आने के पीछे एक मकसद है मेरे प्रियो, क्योंकि एक आत्मिक परिवार है, छोटी सिस्टर के परिवार। एक परमेश्वर ने एक आत्मिक दान को, एक प्रभु की बेटी को यहाँ पर रखा है ताकि आप लोग के लिए एक आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। हम अगले सप्ताह ये करके सोच रहे थे भैया आ रहे हो ना, विश्वास से बोलिए इस संडे आप आ रहे हो ना भैया। ऐसा जो उनकी बातें जो है मेरे प्रियो अगले सप्ताह आने वाला व्यक्ति को इसी सप्ताह लेकर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ये मेरे लिए एक सौभाग्य है, क्योंकि सेकेंड लॉकडाउन के बाद हर रोज फिक्स कर रहा है। 4-5 हफ्ता से संडे का चालू हो चुका है, बट मीटिंग आज दूसरी कोरोना के बाद, कोरोना लहर के बाद ये दूसरी सभा ये महासमुद्र से शुरू हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ये जो यहाँ का ये लहर, ये वचन का लहर, ये वचन का मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, ये जहाँ वचन का मेरे प्रियो ये नदी, ये जहाँ बहेगा वहाँ सब कुछ जिंदा हो जाए। यहाँ से शुरुआत हो रहा है सेकंड मिशनरी यात्रा पौलुस का, सुधाकर पौल का। मेरे प्रियो मात्र यही सप्ताह थोड़ा बहुत फ्री हो, उसके बाद फ्री नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेटिक टूर मनाने जा रहे हैं मेरे प्रियो। फर्स्ट वीक में कर्नाटका में जा रहे हैं हम लोग, दिसंबर फर्स्ट वीक में। मेरे प्रियो सेकंड वीक में उड़ीसा जाएंगे, 5-6 जगह, 6-7 जगह हर सप्ताह जाएंगे और वहां पर वचन प्रचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो उत्तर प्रदेश जाएंगे, राजस्थान जाने वाले हैं, पंजाब जाने वाले हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर ले जाने वाले काय के लिए वचन प्रचार कर रहे हैं। हम एक दिन भी खाली नहीं रहते हैं। थोड़ा दिन पहले बताए कोई सुनने वाला रहेंगे, 24 घंटा प्रचार करने के लिए रेडी। हालेलुया। आवाज बिल्कुल कुछ नहीं होगा, माइक रहे या ना रहे। मेरे प्रियो उन दिनों में यीशु मसीह 5000 लोग को वचन बताते थे। क्या वहां पर लाउड स्पीकर था, माइक था? वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर भी यीशु मसीह जब प्रचार करते थे 5000 लोग सुनते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो जगह जगह यीशु का नाम रोशन होने वाला है, जगह जगह प्रभु की महिमा होने वाला है। हालेलुया। जितना परसिक्यूशन सताव मेरे प्रियो बढ़ता जाएगा, उतना यीशु मसीह का सुसमाचार फैलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो सताना चाहेंगे मसीह लोगों को वो बदलते जाएंगे, सुधरते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के विरुद्ध में कोई नहीं जाना चाहिए। कोई प्रभु से लड़ सकते हैं क्या? कोई मसीह लोग से लड़ सकते हैं क्या? मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर। जो साउल जो पुराना नियम के थे वो भी यीशु मसीह की चेला को रुकावट कर रहे थे। तो साउल के लिए यीशु के चेले 120 लोग, 12 चेले और मेरे प्रियो सब मिला के 120 लोग प्रार्थना किए। क्या हुआ मेरे प्रियो? साउल दमस्क तक पहुंच गए, दमस्क एंटर हो रहा था, परमेश्वर बीच में आ गए। वो गिर गया था साउल, पौलुस बन गए। नहीं पौलुस बन गए। हालेलुया। साउल क्या बन गया?
परमेश्वर उसको पौलुस बना दे। परमेश्वर या तो भर देंगे उसको, या तो उसको उड़ा दे, निकाल देंगे मेरे प्रियो। निकाल जो सताव कर रहा है प्रभु उसको उड़ा दे, ऐसा प्रार्थना मत करिए। जो परेशान कर रहा है प्रभु उसको माफ कर दो, उसको क्षमा करो, उसका जीवन बदल दीजिए, ऐसा प्रार्थना करेंगे। हाँ, वो सताने वाले जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक आत्मा नष्ट होकर नरक जाने से अच्छा एक आत्मा बच के स्वर्ग जाना होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोग मेरे प्रियो प्यारे होते हैं। मसीह लोग कैसे होते हैं? दूसरे लोग कैसे होते हैं? एक देंगे तो दो देंगे, चार भी दे सकते हैं। आज मेरे प्रियो कुछ जगह पे सताव चल रहा है, बढ़ रहा है, बट डरिएगा मत, परेशान मत होइए। सब कुछ परमेश्वर है मेरे प्रियो। जैसा जिस समुद्र का हवा तूफान आके वो नाव क्या हो रहा था, वो थोड़ा सा हिल रहा था। यीशु के चेले क्या रहे हैं, प्रभु आपको चिंता नहीं है, हम नष्ट हो रहे हैं। मेरे प्रिय यीशु मसीह, अब तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। हे आत्मविश्वासी लोगों, ऐसा बोल कर समुद्र को, आंधी को क्या कहा, चुप हो जा, बी क्वाइट, बी साइलेंट, ऐसा बोल दिया। वो आंधी और वो लहरें थम। मेरे प्रियो, एक बात काफी है परमेश्वर का या प्रभु के दास लोग का, सब कुछ शांत हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ शांत हो जाएगा। याद रखना, यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हम लोग को क्या करना है? उसका तैयारी करना है। उसका क्या करना है? तैयारी करना है। मेरे प्रियो, मसीह के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं? यीशु मसीह के साथ स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं, इसीलिए अच्छे से सुन रहे हो, राइट? अच्छे से सुन रहे, राइट? मेरे प्रियो, एक प्रभु का दास है। मेरे प्रियो, एक घटना बताना चाहता हूँ, बताओ। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए। हम लोग लास्ट में बताऊंगा। हम लोग ध्यानपूर्वक प्रभु की वचन को सुनते रहे, ध्यानपूर्वक प्रभु की वचन को पढ़ते रहे, ध्यानपूर्वक परमेश्वर की वचन को समझते रहे। मेरे प्रिय, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का 17 आयत को पढ़िए जल्दी, और 18 आयत। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का 17-18 आयत। 9 का 17-18 प्रेरितों। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, सौल का आँख जिसने खोला वही परमेश्वर आप लोग के आंखें खोलने वाला। हालेलुया। मेरे प्रिय, वहां पर अननियास प्रार्थना किए, यहाँ पर सुधाकर कौन प्रार्थना करने वाला आप लोग? हालेलुया। गिलाई से दुर्ग से लेकर आए आप लोग के लिए। हालेलुया। मुझसे अनेक कुछ तो बात है। मेरे प्रिय, प्रभु यहाँ तक लेकर आ गए आप लोग के। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जो चीज प्रभु आप लोग के लिए रखा है वो आपके पास आने वाला है। जो चीज आपके लिए मेरे प्रिय, आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो आप लोग को मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, वहां पर एलीशा की प्रार्थना, उसकी सेवक की आपको खोल दिया, और यहाँ पर अननियास की प्रार्थना, सौल जो पौलुस बन गए, पौलुस की आपको खोल दी। मेरा प्रिय, चौथा विषय, उपवास प्रार्थना के द्वारा आत्मिक आंखें खुल जाता है। कौन सी प्रार्थना? उपवास प्रार्थना। मेरे प्रिय, बाइबल में रेफरेंस नोट कीजिएगा, सब चीज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 2 से 8, और दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 11 से 21 तक। ये दोनों, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 2 से 8 और दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 11 से 21 तक, ये दोनों जगह दानियल की आंखें खुल गया। दानियल 21 दिन का फास्टिंग में है, वो प्रार्थना कर रहे थे।
मेरे प्रियो आकाश मंडल में वो पहला दिन 21 दिन की प्रार्थना का वो पहला दिन परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजा। आकाश मंडल में एक स्वर्गदूत उत्तर लेके आ रहा था। क्या हुआ मालूम? उसके पीछे पारसी प्रधान एक दुष्ट दूत शैतान का प्रधान आया उसके पीछे, उसको रोकने के। उसके पीछे मिकाएल आया, और मेरे प्रियो उसके बाद यूनानी प्रधान आया, दुष्ट दूत। यानी दो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से, दो स्वर्गदूत दो शैतान के दूत शैतान की ओर से। ये सब कहां पर हो रहा था? ये आकाश मंडल में हो रहा था। दानियल प्रार्थना कहां कर रहा था? दानियल पृथ्वी पे प्रार्थना कर रहा था, बबुलोन में। और मेरे प्रियो बबुलोन साम्राज्य में वो गुलाम बना के ले गए थे दानियल को, वो प्रधानमंत्री बन गया। वो उपवास प्रार्थना कर रहा था, पहला दिन उत्तर मिल गया। वो आयत को देखना चाहते हैं, देखिए दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का। आयत पढ़ेंगे 11 आयत से पढ़ेंगे, 11, 12, 13, 14 तक। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का पढ़ेंगे। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु तरतराता रहा। देखिएगा नीचे प्रभु के वचन में 12-13 देखिएगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने और बुझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। कौन बोल रही है? स्वर्गदूत। देखिएगा 13 है। पारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं पारस के राजाओं के पास रहा। मेरे प्रियो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे, मैं यूनानी प्रधान से जुड़ूंगा। 20 आयत में और एक प्रधान के बारे में लिखा रहता है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं पारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। 4 दूत है वहां पे। ये किसको दिख रहा था? ये 4 दूत किसको दिख रहा था? वहां पे 2-3 आयत में 21 दिन का उपवास रखा था दानियल। उस दानियल को कौन दिख रहा है? आकाश मंडल में 2 स्वर्गदूत दिख रहा है, 2 शैतान की दूत दिख रहा है। मेरे प्रियो, जिसकी आंखें खुल जाता है उसको दूर दृष्टि रहेगा, वो दूर की चीजों को, स्वर्ग में क्या हो रहा है उसको दिखेगा। जिसकी आंखें खुल जाता है, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, एलीशा इस्राएल देश में रहते थे, और सीरिया का राजा ये मेरे प्रियो सीरिया देश में उसके घर में कुछ चीज बताते थे, और मेरे प्रियो वो सब कुछ उसको सुमरन में एलीशा को सुनाई देता था, और वहां पे क्या चल रहा है वो दिखता भी था। उसकी योजना, उसके प्लान, सब कुछ एलीशा को पता चल जाता था। सीरिया देश का राजा कहता है, यार हमारा बीच में कोई तो है जासूस, सब कुछ ले जाके इस्राएल राजा को बता दे रहे। तो एक व्यक्ति कहता है, राजा ये गलत बात है, हमने कोई जासूस नहीं है, इस्राएल देश में एक व्यक्ति है एलीशा के भविष्यवक्ता है, जो यहाँ पर आप बेडरूम में, ये यहाँ पर आप कमरे में जो बात करते हो, जो सोचते हो,
तो एलीशा को प्रभु बता देता है, उसको दिखता है। बाहर के चलिए मैं ज्योति के लिए प्रार्थना, हमारे बहन ज्योति कैसे करके अगर हम लोग अमेरिका में रह के प्रार्थना करेंगे या आंध्रा जाकर हैदराबाद में रुक के यदि प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ज्योति का आत्मिक जीवन का और उनकी सेवकाई का और उनकी दुख का, उनका बोझ जो प्रभु के लोगों के प्रति उनको जो बोझ रहेगा वो प्रभु दिखा सकते नहीं दिखा सकते। मेरे प्रियो, इसीलिए आत्मिक आके खुल जाना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक आके क्या होना चाहिए? खुल जाना चाहिए। आज कुछ लोग का आंखें खुलने वाला है यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोगों का कान खुलने वाला है, जो देख रहा है फेसबुक में उनकी आंखें भी खुलने वाला है, उनकी मेरे प्रियो कान भी खुलने वाला है, कुछ लोगों का दिमाग खुलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, मालूम? सेना की दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति दिखता हम लोग को 5वां अध्याय में मरकुस में, जिसके जीवन में सेना की दुष्टात्माएं रहते हैं। सेना की दुष्टात्माएं ने कितना मालूम? 6,000 दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर काम कर रहे हैं। क्या उसका दिमाग काम करेगा? एक दुष्टात्मा रहने से सौल तरतराए, पुराना नियम का सौल राजा। पवित्र आत्मा चला गया, मेरे प्रिय दुष्टात्मा आके उसको सताता है। 6,000 दुष्टात्मा रहेंगे, उसका हालत कैसा रहेगा? जरा बताइए आप लोग, सोच समझ कर बताइए बच्चे। मैं कहना चाहता हूँ, सेना की दुष्टात्मा अगर किसी के जीवन में काम करेगा, वो कोमा में चला जाएगा या तो वो पागल हो जाएगा, और उसके पास बहुत ताकत रहेगा, क्योंकि सेना की दुष्टात्मा ताकतवर वाला दुष्टात्मा है। वो कुछ भी उठा के शेष को तोड़ सकते थे वो लड़का, वो व्यक्ति। आज मैं कहना चाहता हूँ, किसी का दिमाग खुल जाएगा। हेलो, आज किसी का दिमाग खुलने वाला है, किसी का मेरे प्रियो खाने खुल जाने वाला है, किसी का आंखें खुलने वाला है। क्यों? जो आँख के लिए जो रखा है प्रभु तैयार करके, वो देखने के लिए, वो समझने के लिए, वो सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में ये 4था विषय, उपवास प्रार्थना करेंगे, हमारा आंखें खुल जाए, हमारा खाने खुल जाए, हमारा दिमाग खुल जाए। 5वां विषय, मेरे प्रियो, किसकी आंखें खुल जाता है मालूम? किसकी आंखें खुल जाता है मालूम? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 5वां विषय, स्वर्गदूत हमारा आत्मिक आंखें को खोल देते। स्वर्गदूत, एंजल्स ओपन्स और स्पिरिचुअल आइज, स्वर्गदूत हमारा आत्मिक आंखों को खोल देते हैं। बाइबल में रेफरेंस नोट कीजिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 21 का 14 से 19 तक। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 21 का 14 का 19 आए। मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय में स्वर्गदूतों ने सोदोम और अमोरा के लोगों का आँख को अंधा कर दिया। उन लोग ने वहां पे अंधकार के कारण उन लोग देख नहीं पाए वो स्वर्गदूतों को। और यहाँ पर 21 अध्याय में 14 से 19 तक, जब लूत ने निकलकर अपने दामादों को उनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो, किसी स्थान से निकल चलो कि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। और वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब वह फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में खत्म हो जाए। और वह गिला को बढ़ता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उनका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे की ओर न ताकना और लड़ाई घर में न घुसना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 11 है, 19 का 11 में है आके अंधा करना। स्वर्गदूत ने 19 का 11 में आके अंधा कर दिया सोदोम और अमोरा के लोगों को। लिखा है क्या, देखिएगा वहां पर। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार तक में अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते था। स्वर्गदूत ने क्या किया, अंधा कर दिया है। स्वर्गदूत क्या कर सकते हैं, अंधा कर सकते हैं। कोई आपको ढूंढने के लिए आएंगे, कहाँ पे चर्च चल रहा है, कहाँ पे चर्च चल रहा है, कहाँ पर पास्टर जी है, उन लोग का आंखें अंधे हो जाएगी। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, कोई यानी सही भविष्यवक्ता लोग या सही प्रभु के दास लोग के पास जाना खतरा है, तो जाएंगे उन लोग यानी सताने के लिए, परेशान करने के लिए। कुछ नॉर्मल लोगों के पास यानी जाके कुछ करते रहते हैं फेमस होने के लिए। पर एक सही प्रभु के दास के पास अगर जाने लगेंगे, उनका जान का खतरा, जो जाके तोड़ फोड़ करते कलिसियों। तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो स्वर्गदूत आके क्या करते हैं, खोल देते हैं। बाइबल में 21 अध्याय 14 से 19 तक, उत्पत्ति के पुस्तक 21 अध्याय 14 से 19 तक। यहाँ पर प्रभु की वचन में हजरा का आके कौन खोल दिए, परमेश्वर खोल दिए और स्वर्गदूत खोल दिए। आज मेरे प्रियो यहोवा का दूत खोल दिया ऐसा लिखा है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हाँ स्वर्गदूत को प्रभु भेजता है हमारा आत्मिक आंखें खोलने के लिए। हालेलुया। कोई आपके लिए नुकसान करने के लिए आएंगे, जैसा लूत के ऊपर गए थे, स्वर्गदूत को प्रभु भेजा और उनकी आंखें को स्वर्गदूत ने अंधा कर दिया। कोई घुस नहीं पाए उनके घर में। मेरे प्रिय प्रभु चाहेंगे तो एक सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन रहता है, एक अलौकिक सुरक्षा। अगर ये अलौकिक सुरक्षा अगर प्रभु देंगे, मैं कहना चाहता हूँ 3.5 साल तक एलाइजा को इजराइल पकड़ नहीं पाई, आहाब छू नहीं पाए, ढूंढे थे पूरा 3.5 साल तक। एलिया कहाँ पर है किसी को पता नहीं चल पाया। अलौकिक सुरक्षा, सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन किसको चाहिए, अलौकिक सुरक्षा किसको चाहिए। हिम्मत वाला बने, डरपोक नहीं रहना चाहिए। हाँ हिम्मत वाला बनेंगे, अलौकिक सुरक्षा मिल जाएगी। मेरे प्रिय दाऊद को ढूंढते रहे सौल, नुकसान करना चाहता था, 13 बार बाला फेंके थे। बाला बोलते हैं मेरे प्रिय, बेंजामिन गोत्र की खासियत है, अगर उन लोग ने बाला फेंकेंगे निशाना नहीं चुकता है फेंकने से। पर दाऊद के ऊपर 13 बार फेंके थे बाला, एक भी बार दाऊद को लगा नहीं। मेरे प्रियो 2 बार उसकी बेटे के ऊपर भी फेंके थे, जोनाथन के ऊपर सौल, उसको भी लगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो अभिषिक्त लोग होते हैं, शैतान का हर एक बाला, लोगों का हर एक तीर, शैतान का हर एक जलने वाले तीर वो छूट जाएंगे। नक्शा मेरे प्रियो छूट जाएगा। शैतान का कोई हथियार अभिषिक्त लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो दाऊद अभिषिक्त थे, इसलिए दाऊद के ऊपर सौल का नहीं चला। जोनाथन है मेरे प्रियो, एक अभिषिक्त के अभिषेक में छुपा था। वो छत के नीचे अभिषिक्त दास यानी दाऊद से प्रेम करते थे जोनाथन। इसकी वजह से मेरे प्रिय उसके अम्ब्रेला के नीचे था। इसकी वजह से मेरे प्रिय जो अभिषिक्त लोगों के संपर्क में रहते हैं वो छुप जाएंगे सब शैतान की तीरों से। हालेलुया, बच जाएंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर हमारा आंखें खोलते हैं। देखिएगा एक ही अंश 1 घंटा लगते हैं। ये 8 संदेश बताना है तो 3 आयत 8 संदेश, 8 घंटा नहीं लगेगा। हालेलुया। अगले बार 8 घंटा के लिए आएंगे। बुलाएंगे ना तुम। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 6वां विषय, प्रभु के वचन में 6वां विषय, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आंखें खुल जाता है।
पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मिक आंखें खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो कान पूरे देखिए, पेंतुकोस्त के पर्व के दिन सबके ऊपर का क्यों ना है? प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 4 तक। और मेरे प्रियो पहला कोरिन्थियों का 2 का 9-10 थोड़ी देर पहले पढ़े थे। पेंतुकोस्त के पर्व के दिन सबके ऊपर मेरे प्रियो आग सा जीव उतर कर आया, पवित्र आत्मा उतर कर आए और सबकी आंखें क्या हो गया? सबकी आंखें खुल गया, सबकी कानें खुल गया, सबके दिमाग खुल गया। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा सबकी आत्मिक आंखों को खोल देता है, पवित्र आत्मा सबके आत्मिक कानों को खोल देता है, पवित्र आत्मा सबके आत्मिक दिमाग को खोल देता है। अगर मेरे प्रियो उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक आपके ऊपर यदि उतराएगा, पवित्र आत्मा की शक्ति जिसके ऊपर उतराएगा उसकी आंखें खुल जाता है, उसके कानें खुल जाता है, उसकी दिमाग खुल जाता है। चाहते हैं आप लोग के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आए? चाहते हैं पवित्र आत्मा आप लोग के जीवन में आ जाए? मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, पेंतुकोस्त के पर्व के दिन पहले यीशु के चेले डरते थे, दुष्ट आत्मा को पूरी रीति से गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते थे, उपवास भी नहीं करते थे। यीशु के चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ BTH कोर्स कर रहे थे। कौन सा कोर्स? बैचलर ऑफ थियोलॉजी, 3 साल का रहता है, वो कर रहे थे। दुष्ट आत्मा निकाल पाए यीशु के चेले, तो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को, जिसको मिर्गी आता था 9 अध्याय मरकुस में, नहीं निकाल। मेरे प्रियो इन लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं था, वे उपवास भी नहीं करते थे, केवल सही नीति से प्रार्थना भी नहीं करते, ओबीडियंट आज्ञाकारी नहीं थे। कभी खेतों में जाते थे, भूख लगता था तोड़ के खाते थे। पेंतुकोस्त के पर्व के दिन के बाद, पवित्र आत्मा उन पर उतराने के बाद उनका लाइफस्टाइल बदल गया। कैसे? मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिए, वे नेचुरल थे, सुपर नेचुरल बन गए। नेचुरल यानी क्या होता है? वे साधारण थे, असाधारण बन गए। हालेलुया। आप लोग दिखते हैं साधारण, बट आप असाधारण लोग हैं, मालूम? दिखते हैं साधारण टाइप का, बट आप लोग असाधारण कार्य करने वाले लोग। नंबर 2 मेरे प्रियो वो ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए। ऑर्डिनरी मेरे प्रियो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए। नंबर 3 वे आत्मिक नहीं थे, वे आत्मिक बन गए। नंबर 4 वो आज्ञाकारी नहीं थे, वे आज्ञाकारी बन गए। नंबर 5 वो डिसिप्लिन नहीं थे, वो डिसिप्लिन बन गए, अनुशासित वाले। आज्ञाकारिता वाले नहीं थे, आज्ञाकारिता लोग बन गए। अनुशासित वाला नहीं थे, अनुशासित वाला बन गए। बस मैं समाप्त करना हूँ, 10 मिनट थोड़ा सा कुछ लोग जाने जी। मेरे प्रियो वे डरपोक टाइप के थे, हिम्मत वाले बन गए। डरपोक टाइप के थे, हिम्मत वाले बन गए। नंबर 7 वे कमजोर थे, ताकतवर बन गए। मेरे प्रियो नंबर 8 वो शक्तिहीन थे, शक्तिमान बन, शक्तिशाली बन गए। नंबर 10 मेरे प्रियो वो एजुकेटेड नहीं थे, वेल एजुकेटेड बन के नया नियम लिखते। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये संदेश सुनने के बाद आप लोग भी ऐसा बनने पाए। हालेलुया। कुछ लोग आत्मिक बन जाएंगे, कुछ लोग सामर्थी बन जाएंगे, कुछ लोग हिम्मत वाले बन जाएंगे, कुछ लोग ताकतवर बन जाएंगे, कुछ लोग शक्तिशाली बन जाएंगे, कुछ लोग डिसिप्लिन अनुशासित वाला बन जाएंगे, कुछ लोग आप में आज्ञाकारी लोग बन जाएंगे। बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा वो आपको ऐसा बनाएगा, आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा, आपके आत्मिक कान को खोल देगा, आप लोग के आत्मिक दिमाग को क्या करेगा? खोल देगा। कितना हुआ है? 6। चलिए 7वां विषय मेरे प्रियो हमारा आत्मिक आंखें है,
परमेश्वर खोलता है जब प्रभु में बढ़ने से। आत्मिक आंखें कब खोलता है प्रभु? प्रभु में जैसे बढ़ते जाएंगे आप, प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल देता है। रेफरेंस फटाफट नोट कीजिए। लूका का सुसमाचार यानी 24 अध्याय 44-45। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 44-45। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 30-31। एज्रा की पुस्तक 9-8। एज्रा की पुस्तक 9-8। ये सब जगह मेरे प्रिय परमेश्वर कुछ लोगों की आत्मिक आंखों को खोल दिए। कारण क्या है मालूम? मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर दर्शन देता है, लोगों की आंखें खुल जाता है। परमेश्वर का दर्शन जब लोगों को मिलता है, उनकी आंखें खुल जाता है। परमेश्वर का दर्शन जब लोगों को मिलता है, उनके काने खुल जाता है। परमेश्वर का दर्शन जिसको मिलता है, उसके दिमाग खुल जाता है। आज मेरे प्रियो, जी उठने के बाद यीशु के चेले के पास चल रहा था साथ में। चेले पहचान नहीं पाए यीशु मसीह। चेले देख नहीं पा रहे यीशु मसीह को। डर के मारे उनकी आंखें दिख रही, हृदय पूरा डर से भर गया। तब यीशु मसीह उनकी आंखें खोल दिए, यीशु मसीह उनके दिमाग खोल दिए। सब कुछ उन लोग देखने लगे, समझने लगे और प्रभु का महिमा करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो चाहिए आपको वो आपकी आंखों के सामने ही रहता है। जैसा अजरा के सामने पानी रखा हुआ था, वो दिख रहे रहता था। मेरे प्रिय, जब आंखें खोल दिया तो पानी दिखाते। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसा रहता है, आपके जिस चीज के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके आसपास ही रहेगा। जिस रिश्ता के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो रिश्ता आपके अगल बगल में ही रहेगा। जिस जॉब के लिए आप लोग तलाश कर रहे हैं वो जॉब ऑलरेडी आ चुका है। उस जॉइनिंग लेटर भी आ चुका है, वो प्रमोशन लेटर आ चुका है, पर वो आपको दिखेगा नहीं। भूल जाएंगे, कोई बताएंगे नहीं, ऑलरेडी प्रमोशन का लेटर आ चुका है, वो पड़ा रहेगा घर में, वो दिखेगा नहीं। जब आप प्रेयर करेंगे, बेटी वहां पर रखा हुआ आपका प्रमोशन लेटर निकाल के दे, निकालेंगे। हाँ, प्रमोशन लेटर को निकालेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, वो प्रमोशन लेटर निकालेंगे। ये कब आया प्रमोशन लेटर? मम्मी ये कब आया? बेटी मेरे याद नहीं, 2 महीना पहले आया। 2 महीना पहले, 2 हफ्ता पहले। मेरे प्रिय, इसीलिए हमारा आंखें खोलना जरूरी है, इसलिए हमारा कान खोलना जरूरी है, इसलिए हमारा दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आत्मिक आंखें एक कंप्लीट हुआ। 2 और बच्चा यहाँ का 5-10 मिनट और लेके दोनों खत्म कर। 5-10 मिनट थोड़ा सा आत्मिक खाने। मेरे प्रियो, आत्मिक खाने जब आपका खुल जाता है, जो दूसरे लोग जो नहीं सुन पाते हैं वो आप सुन सकते हो। हाँ, तो दूसरे लोग जो नहीं सुन पाते हैं वो आप सुन सकते हो। चलते चलते रहेंगे, परमेश्वर का आवाज सुनते रहोगे। लोग बात करते रहेंगे, ये कान से उन लोग का आवाज सुनोगे, ये कान से अंदर की कान से, आत्मिक कान से प्रभु की आवाज सुनोगे। कितने लोगों को पता है परमेश्वर 14 तरीका में बात करते हैं और पवित्र आत्मा 7 प्रकार में बात करते हैं। पूरा 21 तरीका है परमेश्वर बात करने का। आप लोगों को पता है? नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बताओगे कैसे प्रभु बात करते हैं। मेरे प्रियो, 21 तरीका, 14 प्रकार परमेश्वर बात करते हैं, 7 प्रकार होली स्पिरिट बात करते हैं। पूरा 21 तरीका है प्रभु की वचन में। हाँ मेरे प्रियो, लगभग ये 21 तरीका मुझे महसूस हो चुका है। 21 प्रकार परमेश्वर का आवाज में सुन चुका हूँ। हालेलुया। आपको नहीं सुना? हाँ, मेरे से बताया था, वो सुने हो, मेरे को भी पता।
मेरे से ये 21 प्रकार का तरीका से परमेश्वर बात कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग प्रार्थना में जब समय बिताते रहते हैं, परमेश्वर कुछ संदेश देते हैं, उनके फट और रेफरेंस नोट करके, मतलब इस डिस्प्ले टाइप का स्क्रीन पे वो दिखते रहते हैं। कितना अच्छा लगेगा परमेश्वर कुछ दिखाएंगे तो। किसी को मेरा प्रियो ये लाइव भी जा रहे हैं। एक हैदराबाद में जटचला नाम की जगह पे एक सिस्टर रहती है। मेरे प्रियो कुछ साल पहले उनकी मम्मी के घर में भिलाई में उनकी मम्मी रहती है। उस आंटी जी को उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और करते समय उनकी बेटी जिनका शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उनका हस्बैंड जी पुलिस है और वो रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं, प्लॉट्स खरीदना बेचना। मेरे प्रियो, उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे को एक डेट दिख रहा है, नहीं क्या, एक डेट दिख रहा है और 3 मंजिल का घर दिख रहा है। एक डेट दिख रहा है, 3 मंजिल का घर दिख रहा है। तो फिर आंटी जी को बताया, आंटी मेरे को 3 मंजिल का घर दिख रहा है। जब जीजाजी के लिए, दीदी के लिए प्रार्थना कर रहा था, कुछ घर बना रहे क्या, वो ऐसा करके पूछी। वो आंटी बताई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रहता तो मेरा बेटी बता देती या तो दामाद बता देता। नहीं आंटी मेरे को दिख रहा है। तो थोड़ा फोन करके बेटी से पूछी, कुछ घर बना रहे क्या, कुछ घर आप लोग कुछ खरीदे क्या, ऐसा कुछ नहीं बोली। 2-3 दिन के बाद ये आंटी आंध्रा में शादी में गई है और वहां पर उसका दामाद आया। जब दामाद आया, उससे पूछी, क्या आप कुछ घर बना रहे क्या या कुछ घर खरीद रहे क्या, ऐसा करके पूछी। तो दामाद जी ने क्या बताया, हाँ अभी एक घर का नींव डाले, वो थोड़ा बहुत अभी बन भी गए। कितना दिन पहले, कौन सा डेट, जो डेट प्रभु जो मुझे दिखाया वो डेट और जो नींव डाला वो डेट सेम था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो डेट सेम था, एट द सेम टाइम। मेरा प्रियो, वो ऐसी 1-2 मंजिल बनाने करके शुरुआत किए, वो 3 मंजिल का घर बना के खड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, परमेश्वर जो करते हैं आंखों को नहीं दिखता, कान में सुनाई नहीं पड़ता और दिमाग में चित्त में नहीं, बट पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रिय वो सब कुछ प्रभु प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, लगभग 3 से 350 परिवारों में ये पिछले 13 साल से जादू टोना के बंधन से, मेरे प्रियो, काला जादू टोना, मानसिक शक्तियों से 5 प्रकार का जादू टोना रहता है। वो सब प्रकार की जादू टोना से मेरे प्रियो हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर लोगों का आजाद किया। बहुत सारा परिवार मेरे प्रियो। आज यहाँ पर एक विषय है मेरे प्रियो, आत्मिक काने खुल जाना चाहिए। आत्मिक काने क्या होना चाहिए? खुल जाना चाहिए। तो खुल जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य में 8 जगह लिखा रहता है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मतलब देखिएगा, जिसका कान हो सुन ले, 7 जगह लिखा है। नोट करना चाहिए तो नोट करिए फटाफट, सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी आप नोट करिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 आयत, प्रकाशित वाक्य 2 का 7, प्रकाशित वाक्य 2 का 11, प्रकाशित वाक्य 2 का 17, प्रकाशित वाक्य 2 का 29, प्रकाशित वाक्य 3 का 6, प्रकाशित वाक्य 3 का 13, प्रकाशित वाक्य 3 का 22। नोट कर लिया? 7 है। यहाँ पे सब जगह एक विषय लिखा रहता है, कलीसियाओं को कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। इसका मतलब
यानी परमेश्वर जो कहता है वो सुनने के लिए ये काम नहीं, आत्मिक खाने खोलना चाहिए। कौन सा काम? आत्मिक खाने खोलना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिसका आत्मिक खाने खुल जाता है उसको सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। मेरे प्रियो, दो रेफरेंस नोट करिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि समय नहीं है। मेरे प्रियो देखिएगा, दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 11, 12, 13, 11, 12, 13। पढ़ेंगे 11, 12, 13 जल्दी। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर न है? उसने एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में हो सकता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें से बताया करता है जो तू स्वयं की ओर से ये बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दो बस 12 इसमें लिखा है, राजा सीरिया देश में रहता है। सीरिया राजा वो जो प्लान्स करते इस्राएली लोगों को नुकसान करने का, परमेश्वर एलीशा को बता देते हैं क्योंकि एलीशा की आत्मिक कान खुल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यानी मेरे प्रिय, अगर आपकी आत्मिक कान खुल जाएगा, आप कोई दूसरा जगह पे कोई व्यक्ति आपके विषय में बुराई करेंगे, वो आपको सुनाई देगा। वो आपका, अरे कोई व्यक्ति आपका चुगली कर रहा है, वो पता चल जाएगा आपको। वो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकते। हालेलुया। कोई आपको नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आत्मिक खाने खुल गए, आपकी आत्मिक आंखें खुल गए, आपकी दिमाग भी खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एलिया भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहा था, उसकी कान में सुनाई दे रहा था, बड़ी पानी गिरने का आवाज उसके कान में सुनाई दे रहा था। वो पहले से बता देता है। पहला राजा की पुस्तक, जल्दी समाप्त करूंगा बस 5 मिनट में, 5 मिनट और। 19 अध्याय 2 को 3-4 घंटा बोली और खड़े होकर भैया भैया 5 मिनट, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा, है क्या नहीं? 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं मिलेगा। 19 अध्याय पहला राजा की पुस्तक 41 आयत, पहला राजा 19 का 41। पहला राजा का सॉरी 18 अध्याय 41, 18 का 41 जल्दी पढ़ेंगे। फिर एलियाह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलियाह बेतलेहम की चोटी चला गया। देखिए, बस ध्यानपूर्वक देखिए, राजा को बोलता है बड़ी बारिश की आवाज की शब्द सुनाई दे रहे हैं, आप जाओ। वो रथ में चला गया राजा, और मेरे प्रियो एलिया अपने सेवक को अगले 2-3 आयत में बताता है, जाके देख पानी गिर रहा। वो 6 बार जाके देखता है, एलिया प्रार्थना करते रहते और वापस आके बोलते हैं, नहीं गिर रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं गिर रहा है, ऐसा बोल रहा है। एक बार और जाओ। एलिया भेजते तो जाके वो देखता था, कुछ नहीं। मेरे अपने कभी हमारे साथ भी वैसे होता है। हम लोग एक बार प्रार्थना करते कुछ नहीं होता है, 2 बार प्रार्थना कराते कुछ नहीं होता है, 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना करते कभी कुछ नहीं होता है। हम सोचते अब कुछ नहीं होने वाला है, 6 बार करके कुछ नहीं होगा ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है, चंगाई नहीं होगा ऐसा लग रहा है, नौकरी नहीं मिलेगा। आपकी कान अगर खुल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। हालेलुया। सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ समझ जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा।
आज मेरे प्रिय एलिया जो बताया था थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा हाथ ऊपर जाते हुए, और मेरे प्रिय बड़ा परमेश्वर के नाम से मेरे प्रिय बादल जैसा बन के बारिश होने लगा। अब उसका विश्वास बहुत बढ़ गया उसका सेवक का। मेरे प्रिय वो जो सेवक जो नहीं सुन पा रहा था, एलिया सुन रहा था। जो सीरिया राजा नहीं सुन पा रहा था, जो नहीं समझ पा रहा था, एलिशा समझ रहा था, एलिशा सुन रहा था। आप लोग के साथ ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग दूसरों का भविष्य बताने वाला प्रभु का बच्चे बन जाओ। मेरा प्रिय आहाब चला गया और वहां रुकता तो बिक जाता। जब वो चला गया उससे आगे वो घर पहुंच रहा था, उसके आगे ये जाता है एलिया, घर पहुंचता है। रथ घोड़ा ज्यादा जल्दी जाएगा तो दौड़ने वाला व्यक्ति जल्दी जाएगा? बताइए, बताइए। अगर लास्ट आयत में उस पढ़िएगा, उसी पे लास्ट आयत 19 अध्याय 18 अध्याय लास्ट आयत। तब आहाब खाने पीने चले गया। आहाब खाने पीने चला गया। एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया हाँ। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। उसमें लास्ट आयत बोल रहा था मैं 46 और यहोवा की शक्ति इस्राएल पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे देर तक दौड़ता है। हालेलुया। कैसे चला गया? आगे आगे। हालेलुया। आप लोग की आंखें अगर खुल जाएगा, आपकी कानें यदि खुल जाएगा, आप सबसे आगे चले जाएंगे, सब चीज में आगे चले जाएंगे। हालेलुया। आपके काम आगे आगे होगा, आलसी टाइप का नहीं। मेरे प्रियो रथ से पहले गया, रथ से आगे चला गया। मेरे प्रियो उसके अंदर प्रोफेटिक स्पीड आ गया, उसके अंदर सुपर नेचुरल स्पीड, अलौकिक गति आ गया उसके अंदर। तभी तो वो दौड़ा था घोड़े से आगे, रथ से आगे दौड़ा था। मेरे प्रियो आप लोग भी, आप लोग का काम दौड़ते हुए होगा। से आप लोगों में से कोई कमजोर नहीं रहेंगे। आप लोग के कमर में शक्ति आ जाएगा, आप लोग के घुटने में शक्ति आ जाएगा, आप लोग के रीढ़ की हड्डी में प्रभु की ताकत आ जाएगा, आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगा, आपके कान में प्रभु की शक्ति आ जाएगा और आपके दिमाग खुल जाएगा। मेरे प्रियो आप लोग वो करेंगे जो लोग नहीं कर पाते, आप लोग वो देखेंगे जो लोग नहीं देख पाते, आप लोग मेरे प्रियो वो समझेंगे जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय दो काफी है इसका दूसरा संदेश, आत्मिक खाने खुल जाएगा। मेरे प्रिय आपके आत्मिक खाने खुल जाएगा, आपको भविष्य पता चल जाएगा, आप सब चीज में आगे दौड़ के चले जाएंगे। लास्ट फाइनल आत्मिक दिमाग। क्या? आत्मिक दिमाग। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारा दिमाग खोलता है। मालूम बाइबल में दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 4:4 में शैतान दिमाग को बांध के अंधा करके रखा है। मसीह का सुसमाचार लोगों तक मत पहुंचे, वो जब तक रहेगा दिमाग काम नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है लड़का को हम इधर बुलाते वो उधर जाता है, हम कुछ और बोलते वो कुछ और सुनते हैं, है क्या नहीं? वो इधर बोले से वो उधर चला जाता है। दूसरा 4:4 पढ़ेंगे, बस एक आयत पढ़ते और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चले। शैतान ने क्या कर दी? संसार का ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधी कर दिया। किसको? संसार के लोगों को, दिमाग को अंधा कर दिया, ताकि वे क्या ना ग्रहण कर सके, क्या ना समझ सके परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश। मेरे प्यार बहुत लोग ने यीशु मसीह के बारे में क्यों नहीं सुन पा रहे? बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो एकमात्र परमेश्वर है, उसको क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे? शैतान के दिमाग को अंधा करके रखा ताकि मसीह का सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे। बट आप लोग यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, आप लोग धन्य लोग, आप लोग आशीषित लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लूका सुसमाचार इस आयत को पढ़कर समाप्त करते हैं। 24 अध्याय और 45 आयत को हम पढ़ते हैं, 44-45 हम समाप्त करते हैं। 44-45 फिर उसने उनसे कहा,
उनकी समझ को प्रभु ने क्या कर दिया, खोल दिए, ताकि यानी यीशु मसीह के बारे में सब कुछ वे ग्रहण कर सके। सब कुछ वचन में जो चीज यीशु के बारे में लिखा वो ग्रहण कर सके। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में सामरी स्त्री यीशु मसीह भविष्यवक्ता करके कैसे समझ गई थी 14 अध्याय में और 19 सुसमाचार में, क्योंकि यीशु मसीह उसका भविष्य बता दिया, उसका दिमाग खोल दिया। इसीलिए वो सामरी स्त्री ये भविष्य आने वाला भविष्यवक्ता यही है, मेरा भविष्य बता दिया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ जब आप प्रभु के सही भविष्यवक्ता लोगों से जब आप मिलेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, आप लोग का भविष्य आप लोग को पता चल जाएगा, आगे की क्या करना चाहिए वो आप लोग को पता चल जाएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह के चेले का उनका समझ को, उनके दिमाग को खोल दिए तब वे समझ पाए। आज मेरे प्रियो जब आपका दिमाग खुल जाएगा, आत्मिक वरदानों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आत्मिक फलों के बारे में आप देखेंगे और समझ पाएंगे, जो प्रभु की आत्मिक आशीषों को समझ पाएंगे, स्वर्गीय आशीषों को ग्रहण कर पाएंगे। वरदानों का महत्व, पवित्र आत्मा का महत्व, उद्धार का महत्व सब कुछ समझ जाएंगे जब आपका दिमाग प्रभु खोलेंगे। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर होली स्कूल में इस होली स्कूल के चर्च में मेरे प्रियो आप लोग को सबको परमेश्वर आके खोल दे, आके कान खोल दे और आप लोग का दिमाग खोल दे। और मेरे प्रियो जो कुछ आपके लिए प्रभु रखा है वो आप लोग के पास आने पाए, वो आप लोग ना उसको देखने पाए, उसको ग्रहण करने पाए। मेरे प्रियो जैसा पहला कोरिन्थियों 2:9-10 में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वे पवित्र आत्मा पहले से तैयार करके जो रखा है उनसे प्रेम करने वालों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा ये सब कुछ आप लोग के ऊपर प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो आप लोग को जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चीज के लिए आपको इंतजार कर रहा है वो मिलेगा, जो चीज के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो सब कुछ प्रभु आप लोग को देंगे। चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा और मेरे प्रियो आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आप लोग का प्रार्थना जीवन, आप लोग का विश्वास बढ़ जाएगा और चिन्ह चमत्कार देखने वाले आज से आप लोग बन जाएंगे। हालेलुया। आइए आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ज्योति सिस्टर को सामने देंगे। अपना आप लोग के जीवन में जो प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता हूं, जिसका आंख में प्रॉब्लम है आंख में हाथ रखिए, जिसका आत्मिक कान खुलवाना चाहते हैं कान रखिए, कान में आप लोग के कान में उंगलियां रखिएगा। और जिनका आंख में प्रॉब्लम है या आत्मिक आंखें खुलना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आंख में आप लोग हाथ रखिए। जिनका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में हाथ रखिए। शरीर में जो भी समस्या है अभी मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ, परमेश्वर आप लोग के जीवन में वो मेरे प्रियो थायराइड क्यों ना, गांठ क्यों ना, गुठली क्यों ना, वो सब लुप्त हो जाएंगे, वो सब गायब हो जाएंगे। परमेश्वर आप लोग को स्पर्श करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे। अपना कमर में दर्द है, कमर में हाथ रखिए। पैर में तकलीफ है, पैर में हाथ रखिए। मेरे प्रियो आप लोग के पेट में कुछ तकलीफ है, पेट में हाथ रखिए। अपना दाहिना हाथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में हाथ रखिए। हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, छाती में, सीने में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ रखिए। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। और महान परमेश्वर मैं आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी मैं आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ पिता। और यीशु आपके प्रिय लोग को प्रभु जी, इसी भक्त पिता एक जन को प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए। प्रभु जी एक जन के ऊपर पिता आपके अभिषेक को आप रिलीज कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग की आंखें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के कान यीशु के नाम से खुल जाना चाहिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी
मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपके प्रिय लोग का दिमाग को खोल दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। और यीशु के नाम से इसी वक्त पिता एक एक जन का आपकी स्पर्श होने पाए, एक एक जन का आपकी स्पर्श होने पाए, आपके प्रिय लोग प्रभु जी आपके वचन को समझने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं डैडी, जो लोग बीमार है पिता वे यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक दर्द शरीर में पिता, बॉडी पेन्स यीशु के नाम से ठीक होने पाए, रीढ़ की हड्डी यीशु के नाम से ठीक होने पाए, कमर दर्द यीशु के नाम से ठीक होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पेट में जो भी तकलीफ है वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए। और पवित्र आत्मा स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए पिता, आपके सावन, आपके अभिषेक, आपके प्रिय लोग के ऊपर उतर कर आने पाए इसी वक्त पिता। स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी, छू लीजिए पिता एक एक जन को प्रभु जी परमेश्वर। हर एक गांठ गुठली गायब होने पाए यीशु के नाम से, थायराइड यीशु के नाम से गायब होने पाए यीशु के नाम से, हर एक शुगर प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, शुगर को प्रभु जी नॉर्मल कर दो प्रभु जी परमेश्वर, शुगर लेवल कम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रार्थना करता पिता, हर एक टेंशन को पिता खत्म कीजिए प्रभु जी, हर एक हाथ पैर का दर्द यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी परमेश्वर पैरों में प्रभु, घुटने में प्रभु जी जो दर्द है पिता, जो तकलीफ है प्रभु जी यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए प्रभु जी। सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, सबको स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी। आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, आत्मिक कानें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, या पाता खुल जाए यीशु के नाम से। और पैरों में ताकत आने पर, पैरों में शक्ति आने पर, और स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी, छू लीजिए पिता एक एक को प्रभु जी आपके स्पर्श होने पाए। हर एक दुष्ट आत्माएं नष्ट करता हूं यीशु के नाम से। आपके अभिषेक को रिलीज करो पिता सबके ऊपर, आपके सामन, आपके अभिषेक रिलीज करो पिता परमेश्वर। आपकी आग आने पाए, आपकी शक्ति आने पाए, आपकी सामर्थ्य आने पाए। हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ प्रभु जी हृदय का तकलीफ जो भी है पिता, हृदय में प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। शरीर में पिता कोई भी तकलीफ क्यों ना पिता प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति पिता प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता पिता, जो पीरियडिक प्रॉब्लम जो भी होते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए। और एक एक को प्रभु जी आपकी लहू सबके ऊपर, आपकी लहू उतराने पाए, आपकी लहू चढ़ दो प्रभु जी। पवित्र आत्मा के शुद्ध जल को पिता, पवित्र आत्मा आपकी स्पर्श होने पाए सबको प्रभु जी। आप प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, आप प्रभु छू लीजिए प्रभु जी एक एक को प्रभु जी। इसी वक्त आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, छुटकारा मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए, अनुग्रह मिलने पाए, आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। एक एक के ऊपर प्रभु जी आपके अभिषेक आने पाए, एक एक के ऊपर आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य आने पाए। आजाद करो प्रभु जी, चंगाई दो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु जी परमेश्वर। और आजाद करो पिता, आजाद करो पिता। स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा आप लोग को छू रहा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आपकी दर्शन दिखने पाए, आपकी स्वप्न दिखने पाए। देखिए तो प्रभु जी दान वरदानों से, आत्मिक फलों से भर दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। दिमागों को प्रभु खोल दीजिए प्रभु जी शिवा। एक बड़ा मेरेकल, एक बड़ा चमत्कार होने पाए प्रभु जी। आजाद करो सबको पिता, चंगा कीजिए प्रभु जी और चमत्कार कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और पवित्र आत्मा भर दो प्रभु जी आपके अभिषेक से, भर दीजिए पिता आपकी आत्मा से प्रभु जी। मेरे पीछे पीछे बोलिए, यीशु मुझे स्पर्श करने के लिए, मुझे छूने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए आपकी स्तुति हो, आपके धन्यवाद हो। मेरे आंखें खोलने के लिए आपकी स्तुति हो, मेरे कान को खोलने के लिए आपकी स्तुति हो, मेरे दिमाग को खोलने के लिए आपकी स्तुति हो, आपकी धन्यवाद हो। मुझे चंगा करने के लिए आपकी धन्यवाद हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन। अपने आप को चेक करके देखिए,
और जिसको जिसको परमेश्वर की स्पर्श हुआ है, जिसको जिसको परमेश्वर ने चंगा किया है, जिसको जिसको प्रभु ने अगुवाई किया है, कुछ दिखाया है, आप लोग थोड़ा सा हाथ उठा के दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा सा हाथ उठा के दिखाएंगे। जिनको जिनको प्रभु ने स्पर्श किया या कुछ दिखाया, आप लोग को हाथ उठा के दिखाएंगे। थोड़ा सा सामने आ जाए आप दोनों, हाथ उठा, थोड़ा सामने आ जाए आप दोनों, थोड़ा सामने आ जाए। क्या हुआ आप लोग के साथ? अच्छा, हमें उठने ही पा रही थी, थोड़ा सा परमेश्वर की धन्यवाद है, प्रभु उठने का ताकत शक्ति दिया है। चलिए आपको संगाई मिला किस चीज से? शरीर कमजोर था, शरीर कमजोर था। अब कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शरीर कमजोर था तो अच्छा लग रहा है। कौन ठीक किया है? यीशु मसीह, परमेश्वर ठीक किया। मैं आपको 20 दिन से कंधे में दर्द था। जी जी, आँख कम दिख रहा था, मेरे को अच्छा से नहीं देख पा रहा था, अच्छा से देख रहा है इसको। 20 दिन से कमर में दर्द था, कंधे में दर्द था, दर्द चला गया। हालेलुया। और मैं उनको अच्छा से नहीं दिख रहा था, अब अच्छे से देख रहा है। हालेलुया। कौन चंगा किया है? यीशु मसीह चंगा किया है। हालेलुया। बहुत लोग ना बताने के लिए शानदार है। प्रभु ने क्या किया आपके साथ? आंख धुंधला दिखती थी, अभी ठीक दिख रहा है। हालेलुया। अच्छा दिख रहा है अभी, धुंधला दिख रहा था पहले, अभी अच्छा दिख रहा है। परमेश्वर ने दोनों का आंख खोल दिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का दर्द को खड़े नहीं हो पाती थी, अब खड़ा कर दिया प्रभु। अब पैर के बाद और थोड़ा होना पूरा हो जाए। सर में दर्द तक ठीक हो गया। हालेलुया। सर में दर्द प्रभु ठीक कर दिए। और कोई है बताना चाहिए तो 2 मिनट बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग के लिए थोड़ा सामने बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत थकान था, तो सब ठीक हो गया। प्रभु ने ठीक कर दिया। कमर भी ठीक लग रहा है, उनका हाथ का जो दिक्कत था वो भी ठीक लग रहा है। 2-3 बता रहे, वो तीनों प्रभु ठीक कर दिए। आमीन आमीन आमीन। चलिए आप लोग के लिए लास्ट में